चलिए दोस्तों, मैं फिर लेकर आया हूं आपके लिए ग्रुप थ्योरी का वीडियो नंबर 5, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूं नंबर ऑफ जनरेटर्स किसी साइक्लिक ग्रुप के कितने होने वाले हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि साइक्लिक ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट जनरेटर्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जनरेटर्स का अक्सर पूछता है, क्वेश्चन में हमेशा पूछता रहता है कि नंबर ऑफ जनरेटर्स बताइए साइक्लिक ग्रुप के। इस साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर इतना है, 18 है, 20 है, 36 है, उसका जनरेटर्स कितना होगा। तो आप आज सीख जाएंगे, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। यह वीडियो बहुत आसान होने वाला है और बहुत मजा आने वाला है आपको पढ़ने में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही बताना चाहता हूं और यही बोलना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो नंबर 5 ग्रुप थ्योरी का। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि साइक्लिक ग्रुप होता क्या है, तभी तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है थोड़ा ये समझ लेते हैं, जनरेटर्स क्या होता है थोड़ा ये समझ लेते हैं, उसके बाद हम जनरेटर्स नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करेंगे। साइक्लिक ग्रुप क्या होता है जरा देखिए ध्यान से, हम थोड़ा डेफिनेशन समझ लेते हैं। हालांकि हमें डेफिनेशन का कोई यूज नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा पता होना चाहिए कि आखिर होता क्या है साइक्लिक ग्रुप। तो देखिए, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है आपका, एक ग्रुप जी, कोई ग्रुप जी है इज कॉल्ड साइक्लिक। तो साइक्लिक ग्रुप बोल सकते हैं कब, सम एलिमेंट ए बिलोंग टू जी, जी का कोई एलिमेंट है एवरी एलिमेंट एक्स बिलोंग टू जी, प्रत्येक एलिमेंट जो है जी में बिलोंग करे, इज ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में होना चाहिए ए की एन की। किस फॉर्म में होना चाहिए, ए की एन की, जहां पर एन क्या है, कोई इंटीजर्स है। द एलिमेंट ए, एलिमेंट ए को क्या कहते हैं, कॉल्ड ए जनरेटर्स ऑफ जी, जी का क्या कहते हैं, जनरेटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्या कहलाता है, जनरेटर्स कहलाता है। तो साइक्लिक ग्रुप क्या होगा, मैं सिंपल भाषा में आपको बता देता हूं। साइक्लिक ग्रुप सिंपल भाषा में कहेंगे तो वो होता है कि ऐसा ग्रुप जो ग्रुप की 4 कंडीशन तो सेटिस्फाई करता हो, उसके साथ साथ जनरेटर्स भी रखता हो, वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। ग्रुप की 4 कंडीशन उसके अंदर सेटिस्फाई होनी चाहिए और उसके साथ क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, वो जनरेटर्स भी रखता हो, वो साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। जनरेटर्स क्या होता है, जनरेटर्स होता है, जनरेटर्स वो होते हैं किसी भी साइक्लिक ग्रुप के जिससे ग्रुप जनरेट हो रहा हो, अर्थात साइक्लिक ग्रुप के ऐसे एलिमेंट जिससे ग्रुप जनरेट हो जाए, वो जनरेटर्स कहलाता है। वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है ग्रुप का, 1 या 2 या 3 कुछ भी हो सकते हैं, जिससे एलिमेंट जनरेट, जिससे सेट जनरेट हो जाए, उनकी पावर ऑर्डर लिखेंगे, पता चल जाएगा कि सेट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो क्या कहलाएगा, उसका जनरेटर्स कहलाएगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछता है, हमेशा पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा है क्वेश्चन में कि इस ग्रुप का ऑर्डर इतना है, साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर इतना है और इसका नंबर ऑफ जनरेटर्स बताइए। तो नंबर ऑफ जनरेटर्स का कोई क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, आप समझिए, कोई मुश्किल नहीं होने वाला है। पहला क्वेश्चन है आपके पास, द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर 10। एक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 10, ऑर्डर 10 दे रखा है। नंबर ऑफ जनरेटर्स पूछे, कितने जनरेटर्स होने वाले हैं इसके अंदर, जबकि साइक्लिक ग्रुप का ऑर्डर कितना है, 10 है। कैसे निकालेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ऑर्डर कितना है, 10, ऑर्डर पर डिपेंड करता है। 5 निकाल दीजिए, 5 10, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 5 2 और 5 5। अब इसे किस तरीके से लिखना है आपको, 2 की पावर, यहां पर कितना 1 है, 1 है, 1 के बाद क्या आने वाली है, पावर 0 आने वाली है, तो 2 की 0 लिख दो, मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी है, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 0, 0 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 की 0, मतलब 2 की 1, 2 की 0, 5 की 1, 5 की 0, इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर यहां पर होता 2 की 2 तो यहां पे 2 की 1 आता, या 2 की 3 होता तो 2 की 2 आता, उससे कम आता है। आगे थोड़ा सोल्व कर लेंगे, 2 की 1 में से 2 की 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 की 1 में से 2 की 0 1 हो गया, कितना हो गया, 2 माइनस 1 5, 5 की 0 1 हो जाएगा, कुल मिला के कितना आया, 2 में से बन गया 1 और 5 में से बन गया 4, क्या आया 4, क्या आया 4 आया ना, कोई दिक्कत नहीं है समझने में, क्या समझे आप। ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर 10 हो, उसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होने वाले हैं, 4। ऑप्शन कौन सा ठीक है, ये ठीक है।
कब आया था क्वेश्चन? यूपी टीजीटी 2021 में। समझ में नहीं आया आपके? कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी समझ में आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी जनरेटर्स डज ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8? एक ऐसा साइक्लिक ग्रुप जिसका ऑर्डर कितना है? 8 है। कितने जनरेटर्स होंगे उसके अंदर? चलिए पता करते हैं, इसका भी फाइव निकालते हैं। 5 8 5 8 का मतलब हो गया 5 2 की 3, प्राइम नंबर लिख लेते हैं, प्राइम नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 की 3 क्या लिखेंगे? 2 की 3 को 2 की 3 माइनस 3 को 3 से कम करिए 2, कितना आया? 8 माइनस 2 की 2 कितना हुआ? 4, कितना आया? 8 में से 4 गया 4। नहीं आया समझ में? आना चाहिए, बहुत आसान है। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 8 है उसमें कितने जनरेटर्स होने वाले हैं? 4। ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप जरा समझिए। टीजीटी 2021, यूपी पीएससी आसन पद्धति 2021, यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर 2021, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होना चाहिए सी। अभी भी समझ में नहीं आया? आ जाएगा, एक और देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ जी इज ए फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 217, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 217 है, फाइंड द नंबर ऑफ जनरेटर्स। नंबर ऑफ जनरेटर्स फाइंड करिए। चलिए इसका भी प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 217 के। ठीक है, कितने लिखेंगे? प्राइम नंबर 5 7 और 5 31, कितना हुआ? 7 1। ठीक, आगे सोल्व करेंगे, कितना लिखेंगे इसे? 7 की 1 माइनस 7 की 0, इसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 13 की 1 माइनस 31 की 0 पावर। कितना हुआ आपके पास? 7 की 0 1 और आया क्या आपके पास? 6 आ जाएगा। 7 में से बन जाएगा 6। 31 की पावर हुआ 0, 31 में से जाएगा तो बचेगा 30। मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 3 जा 180। अभी भी समझ में नहीं आया? 100% समझ में आया होगा, ना आने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 217 है उसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होने वाले हैं? उसमें नंबर ऑफ जनरेटर्स होने वाले हैं 180। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये आया था DSSB TGT 2021 में। इन दो क्वेश्चनों को समझते हैं, इसके बाद आपको कंप्लीट जनरेटर्स समझ में आ जाएगा और ये जनरेटर्स का टॉपिक भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इन दो क्वेश्चनों को और करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द जनरेटर्स ऑफ द साइक्लिक ग्रुप ए स्क्वायर, ए की 3, ए की 4, ये एक साइक्लिक ग्रुप का सेट है और इसमें ये पूछा कि जनरेटर्स कौन कौन से होंगे। नंबर ऑफ जनरेटर्स नहीं पूछा, जनरेटर्स कौन कौन से होंगे, एलिमेंट पूछे कि ये एलिमेंट कौन कौन से जनरेटर्स हो सकते हैं। ये आया था LT 2018 में। अब जनरेटर्स होते क्या? जनरेटर्स वो होते हैं एलिमेंट जिससे सेट जनरेट हो जाए, जिससे सेट जनरेट हो जाए। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये कौन कौन से एलिमेंट जनरेटर्स बन सकते हैं। देखिए कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले ए ले लेते हैं, ए की पावर 1 लिखेंगे, ए आएगा। ए की पावर 2 लिखेंगे, ए स्क्वायर आएगा। ए की 3 पावर 3 लिखेंगे, ए की 3 आएगा। ए की पावर 4 लिखेंगे, ए की 4 आएगा। ऑर्डर कितना है इसका? 4 है, तो 4 से ज्यादा नहीं लिख सकते। ऑर्डर 4 है, 4 से आगे नहीं बढ़ सकते। अगर 4 तक लिखने के बाद ही अगर आपके पास सारे एलिमेंट रिटर्न हो रहे हैं तो वो उसका जनरेटर्स बन जाएगा। तो ए क्या बन गया? इसका जनरेटर्स बन गया, क्योंकि ए से सारे एलिमेंट रिटर्न हो चुके हैं। इसे आप चाहें तो ई भी लिख सकते हैं, आइडेंटिटी। इसके बाद ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर की पावर है 1, ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर की पावर कितना है? 2। ए की 4, ए की 4 को लिख सकते हैं आइडेंटिटी। फिर ए स्क्वायर की पावर लिखेंगे 3, ए की 6, ए की 6 को ए की 4 इंटू ए स्क्वायर, ए की 4 को लिखेंगे आइडेंटिटी इंटू ए स्क्वायर। क्या आया? ए स्क्वायर। एक एलिमेंट रिपीट हो चुका है, पहले भी आ गया ए स्क्वायर, अब भी आ चुका है ए स्क्वायर, लेकिन ऑर्डर तो 4 से ज्यादा लिख नहीं सकते, तो ये जनरेटर्स नहीं बनने वाला। लिख लीजिए, कर देता हूं। अब ए स्क्वायर की पावर कितनी लिखेंगे? 4, ए की 8, ए की 4, ए की 4, मतलब ई मतलब आइडेंटिटी आ गया। एक एलिमेंट ए स्क्वायर रिटर्न हुआ, एक एलिमेंट एक आइडेंटिटी रिटर्न हुई, 2 एलिमेंट रिटर्न हुए, बाकी 2 एलिमेंट हमारे पास नहीं आए हैं क्योंकि ऑर्डर 4 है, इससे आगे जा नहीं सकते, इसलिए ये जनरेटर्स नहीं है। इसी प्रकार आप लिखेंगे ए की 3,
ए की 3 की पावर 1, ए की 3, ए की 3 की पावर 2, ए की 6, और ए की 6 को कितना लिख सकते हैं, मैंने कहीं लिखा है क्या, ए स्क्वायर। इसके पास ए की 3 की पावर 3, ए की 9, कितना लिखेंगे, ए की 9 से लिख लो, ए की 6 और ए की 3, ए की 6 को कितना लिखेंगे, इसे लिख लीजिए आप कितना, ए की 9 को लिख लीजिए ए की 4, ए की 8 इंटू ए की 8 क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी का स्क्वायर, ए की 4 का स्क्वायर कर लो ना, आइडेंटिटी इंटू ए मतलब ए आया। इसके बाद ए की 3 की पावर लिखेंगे 4, कितना लिखेंगे 4, 12 आया, ए की 12 को लिख लो, ए की 4 की 3 मतलब ए की 3 मतलब आइडेंटिटी आया। क्या सारे एलिमेंट लोड का है, ऑर्डर 4 है, आगे नहीं जा सकते, सारे एलिमेंट नहीं लगता लोड का आए होंगे। ए की 3 आया है, ए स्क्वायर आया है और ए आया है, ए की 3 आया है, बिल्कुल आया ए की 3, ए स्क्वायर आया है, ए स्क्वायर भी आ गया, ए भी आ गया, बहुत बढ़िया, ये भी आ गया, अरे वाह सब आ गए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, जनरेटर्स हो गया, ये भी जनरेटर्स हुआ, ये भी जनरेटर्स हुआ। अब क्या करेंगे, ए की 3, इसमें कहीं मिस्टेक हो गई आप जरा चेक कर लीजिए, ए की 3, ए की 3, ए की 6, ए की 6 का मतलब कितना हुआ, ए की 6 का मतलब कितना हुआ, ये शायद गलत लग रहा है मुझे, ए की 6 हो गया, ए की 6 को लिखो ए की 4 इंटू ए स्क्वायर, ए की 4 को आइडेंटिटी लिख सकते हैं तो ए स्क्वायर आया। इसके बाद सही हो गया, ए की 9 हुआ, ए की 9 का मतलब कितना हुआ आपके पास, ए की 8, ए की 8 हुआ, ए की 8 को कितना लिख सकते हैं, आइडेंटिटी, ये भी हो गया, तो ए भी आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया और सब लौट के आ गए, मुझे लगता है ये जनरेटर्स बनने में बन चुका है। इसके बाद आगे चेक कर लेते हैं, एक है ए की 4, ए की 4 की 1, ए की 4, ए की 4 की 2, ए की 8, ए की 8 का मतलब हो गया ए की 4, आइडेंटिटी बनने वाली है, हमसे ए की 8 का लिख सकते हैं ना, ए की 4 का स्क्वायर, ए की 4 का स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर, ई स्क्वायर होती है ई, आइडेंटिटी है। इसके बाद लिख सकते हैं ए की 4 की पावर 3, ए की कितना हो गया 12, ए की 12 का मतलब हो गया ए की घात 4 की घात 3, ए की घात 4 के मतलब हो गया आइडेंटिटी की 3 मतलब आइडेंटिटी, मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे क्या हुआ आपका, ए की 4 आया, यहाँ आइडेंटिटी आया, यहाँ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी रिपीट हो गई, ये तो किसी कीमत पर नहीं बनने वाला है। ए की 4 की लिख लो 4, ए की हो गया 16, ए की 16 का मतलब कितना हो गया 4 की पावर 4, ये फिर आइडेंटिटी शायद बन गया है, ए की 4 को लिखेंगे आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की पावर हो गई 4, आइडेंटिटी आया, मतलब हर बार आइडेंटिटी आइडेंटिटी लोड कर रहा है, ये तो जनरेटर्स है ही नहीं, ये भी जनरेटर्स नहीं है, जनरेटर्स है आपके पास ए और ए की 3, इट्स मीन इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन हुआ हमारे पास टी, ए और ए की 3। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस सेट में से ए और ए की 3 की फॉर्म को, ए की 3 को एलिमेंटों को जनरेटर्स की फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था एलटी 2018 में आया था, एग्जाम आएगा तो हम ऑप्शन से करेंगे, ऑप्शन से बहुत जल्दी से आसानी से हो जाएगा, चेक कर लेते हैं क्योंकि ये तो ऑलरेडी था ही, और ए की 3 से चेक कर लेंगे, ऑप्शन से करेंगे, बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है 28, फाइंड नंबर ऑफ जनरेटर्स, नंबर ऑफ जनरेटर्स कितने होंगे, ये आया था टीजीटी 2011 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसे भी समझिए। 5 निकाल लीजिए 28 का, प्राइम फैक्टर कर लीजिए, 4 गुणा 7, 5 4 और 5 7, 5 4 का मतलब हो गया 2 की 2 और 5 7, इसका मतलब हो गया 2 की 2 माइनस 2 की 1 मल्टीप्लाई 7 की 1 माइनस 7 की 0, 2 की 4, 2 की 4, 4 माइनस 2 कितना होगा 2, 2 की 4, 4 माइनस 2 कितना हुआ 2, और 7 में से गया 6, तो आंसर कितना आया 12, आंसर कितना आया 12, 12 क्या होगा इसके जनरेटर्स, इसमें से 12 जनरेटर्स बनेंगे जिसका ऑर्डर कितना है 28 है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, नंबर ऑफ जनरेटर्स निकालने सीख गए हैं, आप प्रैक्टिस करिए, अपने आप निकाल के देखिए, आराम से कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, प्रॉब्लम आ गई तो मैं हूं आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए, कमेंट में आइए और लिखिए कोई प्रॉब्लम हो तो, और प्लीज जो मैं लास्ट में कहता हूं, शुरू में भी कहता हूं कि मेरे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो ग्रुप का वीडियो नंबर 6 बहुत जल्दी लाने वाला हूं, आप
पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब पढ़िए, 10 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, जितनी मेहनत हो आप करिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।